एपिसोड की शुरुआत में हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अंकल के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि लूजिन किस तरह से काम करता है। वो तो कितना चार्मिंग है क्योंकि वो उसके काम करने के तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। आगे हम लूजिन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में एक मीटिंग कर रहा था जहाँ सभी लोग मिंगटिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वो अब किसी वेन नाम की कंपनी से हेल्प लेने वाले थे और अब उनके पास शायद एक और नया बायर भी आ गया था। अगर ऐसा होता तो लूजिन अपने डैड की कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाता, इसीलिए लूजिन वेन कंपनी की मालिक की बेटी जेनी से मिलने के लिए थाईलैंड जाता है ताकि वो मिंगटिंग ग्रुप को फाइनेंशियली और ज्यादा वीक कर सके। और वो लीमान को दूसरे बायर के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर करना चाहता था। अगले सीन में हम मिंगटिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि वेन ग्रुप ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है क्योंकि उस कंपनी में वही होता है जो कि जेनी बोलती है और लूजिन ने जेनी से मिलकर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया था। इसीलिए अब मिंगटिंग के पास कोई और रास्ता नहीं बचता अपनी कंपनी को बचाने का। तभी वहाँ पर जैंग आता है। जब उसकी मदर उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था तो वो बताता है कि वो शेंगनेन के फूड स्टॉल पे गया था। मिंगटिंग को याद आता है कि शेंगनेन तो वही लड़की है जिसे कि लूजिन ने पार्टी में अपना फियांसे अनाउंस किया था, इसीलिए अगले दिन वो उससे मिलने के लिए जाता है। इसीलिए शेंगनेन उसके कहने पर लूजिन को बात करने के लिए बुलाती है क्योंकि लूजिन अपने डैड के कहने पर उनसे बात करने के लिए नहीं आता, इसीलिए उन्होंने शेंगनेन का सहारा लिया। जैसे ही लूजिन वहाँ पर आता है तो वो अपने डैड को देखकर वहाँ से जाने लगता है पर शेंगनेन उसे रोक लेती है, इसीलिए वो अब अपनी डैड से अकेले में बात करने के लिए जाता है जहाँ उसके फादर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम हमारी कंपनी को एक्वायर मत करो। लूजिन काफी गुस्से में था और वो उनसे बोलता है कि आप तब कहा थे जब हमें आपकी जरूरत थी। 30 सालों तक मैंने इस दिन का इंतजार किया था क्योंकि मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि एक दिन मैं आपसे भी आगे निकल जाऊंगा, जो कि आज मैंने कर दिया है और मैं अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। मिंगटिंग बोलता है कि चाहे तुम इस बात को मानो या फिर ना मानो, लेकिन आज भी मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये कंपनी मेरा सब कुछ है, इसीलिए प्लीज इसे छोड़ दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ये कंपनी बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ मुझसे काफी नफरत करते हो। लूजिन बोलता है कि हाँ, हम आपसे काफी नफरत करते हैं पर आपने तो सिर्फ हमें एक ही चीज सिखाई है, हार्टलेसनेस। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसकी ये सारी बातें शेंगनेन भी सुन रही थी। रात में हम शेंगनेन मेंशन को कॉल करती है क्योंकि उसे पता था लूजिन काफी गुस्से में होगा, इसीलिए वो उसे उसके बारे में पूछती है। वही हम लूजिन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में एक सैंडबैग को बीट कर रहा था। शेंगनेन अब वहाँ पर आती है जो कि उसे रोकती है क्योंकि उसके हाथों से खून भी निकलने लगा था। शेंगनेन अब उसे अपने घर लेकर जाती है। वहीं हम हॉस्पिटल में मिंगटिंग को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। अगली सुबह जब लूजिन उठता है तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिंगटिंग की डेथ हो चुकी है। फिर हम उसका फ्यूनरल होते हुए देखते हैं जहाँ पर जैंग की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे फादर ने जो तुम्हें आखिरी बार कहा था उसे याद रखना, और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है मिंगटिंग ने उसे कहा था कि इस कंपनी को मैंने अपना सब कुछ दिया है, इसीलिए तुम इसे बर्बाद मत होने देना। फ्यूनरल पर हम लूजिन और उसकी मॉम को भी देखते हैं जो कि काफी दूर खड़े हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग लूजिन से मिलने के लिए आता है जहाँ वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम हमारी कंपनी को मत खरीदो। लूजिन उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो तो मैं तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता हूँ। पहला कि अगर तुम कंपनी के लिए सिंसियर हो तो मुझे ये प्रूव करके दिखाओ, और दूसरा कि बिजनेस में कोई इमोशंस नहीं होते, इसीलिए तुम मुझे मिंगटिंग ग्रुप खरीदने से नहीं रोक सकते, और अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो जाकर खुद कुछ करो। जैंग अब उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुमने आज जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना, जिस पर लूजिन स्माइल करने लग जाता है। यहाँ से जाने के बाद जैंग सिर्फ लूजिन की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था और अगले दिन वो काफी अच्छे से तैयार होकर कंपनी पहुँचता है जहाँ पर वो बहुत ही सिंसियर होकर काम करता है और कंपनी को बचाने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद लूजिन शेंगनेन को गुड बाय बोलने के लिए आता है क्योंकि अब वो फिर से बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए उसे दूर जा रहा था, और जाने से पहले वो उसे एक कार्ड भी देता है जिससे वो जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सके, और उसे गुड बाय किस करके चला जाता है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने एक स्कूल फ्रेंड को बुलाता है उससे बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए, और वहाँ वो उसे बताता है कि जिस तायू नाम की कंपनी के साथ तुम लोग काम कर रहे थे वो अब हमारी हो चुकी है, इसीलिए वो उसे एक गारंटी एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए बोलता है कि अगर तायू ग्रुप को कुछ भी हुआ तो वो सब कुछ मिंगटिंग ग्रुप ही हैंडल करेगा, जिसके लिए उसका फ्रेंड भी मान जाता है। फिर जैंग के पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि लूजिन वैंकूवर के लिए निकल चुका है और वो वहाँ जाकर हमारी कंपनी के काफी शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद रहा है ताकि वो हमारी कंपनी को एक्वायर कर सके। तो जैंग बोलता है कि उसे ये करने दो, जिसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ प्लान चल रहा है। आगे हम लूजिन को देखते हैं जिसे लीमान बता रही होती है कि हमारे पास मिंगटिंग को एक्वायर करने के लिए 42% शेयर्स है, और अगर हम कुछ और शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर कर लेंगे तो हम जल्दी ही मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर कर लेंगे।
लूजिन अब यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर जैंग क्या कर रहा है। लीमान बताती है कि मैंने टीम से इस बार में पता लगाया था, पर उनका कहना है कि वो कुछ नहीं कर रहा। तो लूजिन कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसके पास 41% शेयर्स हैं। फिर वो लीमान को 2 कंपनीज के बारे में पता लगाने को कहता है। एक थी तायू कंपनी, जो कि अब मिंगटिंग ग्रुप के अंडर थी, और दूसरी थी जैंग के फ्रेंड की कंपनी। अगले दिन शेंगनेन जब अपने घर पर होती है, तभी उसके पास जैंग आता है, जो उसे बोलता है कि मैं घर पर बहुत ही अकेला फील कर रहा था और मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तो शेंगनेन उसे घर में इनवाइट करती है और उसके लिए लंच बनाती है। जैंग उसे बोलता है कि मेरी हमेशा से ये विश है कि लूजिन मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करे। तो शेंगनेन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जैंग उसे बोलता है कि ठीक है, पर तुम इसके बारे में लूजिन को मत बताना, क्योंकि शायद जब तक मैं कुछ अचीव ना कर लूँ तब तक उसे भी मुझे अपने भाई एक्सेप्ट करने में अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर शेंगनेन मान जाती है और उसे क्रैब खाने के लिए देती है। तो जैंग उसे खा लेता है, पर तभी उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है। शेंगनेन अब उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जैंग को क्रैब से एलर्जी है, और वो उसे डांटती है कि तुम्हें क्रैब से एलर्जी है, तब भी तुमने उसे क्यों खाया। जिस पर जैंग बोलता है कि तुमने इतने प्यार से मेरे लिए क्रैब बनाया था, तो मैं कैसे नहीं खाता। शेंगनेन अब जैंग के लिए पानी लेने के लिए जाती है, तभी उसे लूजिन का कॉल आता है, पर उसका फोन जैंग के पास ही था, जो देखकर जैंग इविल स्माइल करने लगता है और हम समझ जाते हैं कि जरूर ये इसकी कोई ना कोई चाल है। वहीं जब शेंगनेन फोन नहीं उठाती तो लूजिन काफी परेशान हो जाता है और वो लीमान को सभी चीजों को ठीक से एग्जामिन करने के लिए बोलता है। अगले दिन जैंग की शॉप में कार रेसिंग कंपटीशन होता है, जहाँ पर वो शेंगनेन को भी बुलाता है, जो कि अंकल और जाऊदी के साथ वहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर शेंगनेन और जैंग को इतने ज्यादा फ्रेंडली होता हुआ देखकर अंकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। रात में अब सभी लोग पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं, पर जाऊदी वहाँ से चली जाती है और अंकल भी जाने से मना कर देते हैं। पर शेंगनेन जैंग के साथ जा रही होती है, जो कि उसके कमर पर हाथ रखकर उसे यहाँ पर ले जा रहा था, जो देखकर अंकल बहाना बनाने लगते हैं कि ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे थे, इसीलिए शेंगनेन उसके साथ पार्टी में जाने से मना कर देती है। अगले दिन शेंगनेन जैंग की शॉप पर जाती है, जहाँ वह उसे अपनी कार चलाना सिखा रहा होता है, जहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। पर जब शेंगनेन कुछ खा रही होती है तब उसके मुंह पर क्रीम लग जाती है, जिसे जैंग उसके क्लोज आकर साफ कर देता है। जो चीज़ शेंगनेन को काफ़ी ऑकवर्ड लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जैंग की एक कार में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अगली रात को हम शेंगनेन को घर पे खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो उस इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी। उसके घर पर अंकल भी आए हुए थे और वो उसका मूड देखकर समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुमने लूजिन से झगड़ा किया है। ये लोग अब बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा नॉक होता है। शेंगनेन देखने के लिए जाती है कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया। तो वहाँ पर जैंग आया होता है, जो उससे माफ़ी मांगता है उस इंसिडेंट के लिए। तो शेंगनेन बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी में चली गई थी। अब जैसे ही वो अंकल की आवाज़ सुनता है तो वो घर में गुस्सा चला आता है, जिसे देखकर अंकल पूछने लगते हैं कि आखिर तुम शेंगनेन से इतना फ्रिक्वेंटली क्यों मिल रहे हो। तो वो बोल देता है कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एक पार्सल वाला आता है, जिसे रिसीव करने के लिए जैंग जाता है, और वो पार्सल वो शेंगनेन के सामने रखकर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। शेंगनेन जब उसे ओपन करती है तो उसमें जैंग की एक कार थी, जिसे देखकर शेंगनेन तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और खाना छोड़कर उस मॉडल को असेंबल करने में लग जाती है, जिसकी मदद जैंग करता है। अंकल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बोल पाते तभी उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आ जाता है, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में थी। तो अंकल को वहाँ से जाना पड़ता है और वो जैंग को शेंगनेन के घर ज़्यादा देर रुकने से मना करते हैं। फिर रास्ते में अंकल लूजिन को कॉल करते हैं और उसे जैंग के बारे में बताते हैं कि वो आजकल शेंगनेन से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है और शेंगनेन भी उसके साथ हैंग आउट करती है। जो बात सुनते ही लूजिन शेंगनेन को कॉल कर देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम घर में अकेली हो। जैंग अब उसे अपने बारे में बताने से मना करते हैं और वहाँ से चला जाता है। तो शेंगनेन यहाँ पर लूजिन को झूठ बोल देती है कि हाँ मैं अकेली हूँ और तुम कब वापस आ रहे हो। तो लूजिन बोलता है कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना, और उसे गुड बाय बोलकर फोन रख देता है। तभी लूजिन के फोन में शेंगनेन और जैंग की एक फोटो आती है, जिसमें वो दोनों काफी क्लोज थे, जो देखकर लूजिन अपसेट हो जाता है और पहली फ्लाइट लेकर शेंगनेन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर शेंगनेन काफी खुश होती है क्योंकि वो जल्दी वापस आ चुका था। अब लूजिन यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए शेंगनेन को वाली फोटो दिखाता है, तो शेंगनेन उसे खुद ही सारी चीजें बता देती है कि वो तो सिर्फ जैंग के यहाँ पर खेलने के लिए गई थी और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये फोटो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लूजिन उसे समझाता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसीलिए तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो शेंगनेन उसे सॉरी बोलती है और लूजिन उससे ये बोलकर चला जाता है कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। अगले दिन हम जैंग को देखते हैं, जो कि लूजिन के हर एक मूव पर नजर रख रहा था कि अब वो बिजनेस में क्या कर रहा है और क्या नहीं। वहीं शेंगनेन रात में कैंडल लाइट डिनर रेडी कर लूजिन का वेट कर रही होती है और उसे अपनी फोटोज भेजती है, पर लूजिन काम में बहुत बिजी था, इसीलिए वो आने से मना कर देता है, जिससे शेंगनेन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है।
अगले दिन लूजिन जैंग से मिलने के लिए आता है और उसे वो फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये सब क्या है। जैंग यहाँ पर इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता ये फोटो किसने लिया है। लूजिन बोलता है कि ये फोटो किसी ने भी लिया हो, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही सिली है और शेंगनेन से दूर रहो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर जैंग से बोलता है कि मैं शेंगनेन को पसंद करता हूँ और शेंगनेन भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों की एज और इंटरेस्ट दोनों सेम है और मेरी मॉम भी शेंगनेन को बहुत पसंद करती है। वो तो उसे एकदम अपनी बेटी की तरह मानती है। लूजिन उसे वार्न करता है, लेकिन जैंग फिर भी बकवास किए जा रहा था। जो सब सुनकर लूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। पर उसी वक्त वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है, जो कि लूजिन को ऐसा करते हुए देख लेती है। शेंगनेन अब यहाँ पर आकर जैंग को उठाती है और लूजिन से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो फिर यहाँ आकर तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। लूजिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तो शेंगनेन भी उससे सेम सवाल करती है। लूजिन उसे घर चलकर बात करने के लिए बोलता है, पर शेंगनेन बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। जो सुनकर लूजिन वहाँ से चला जाता है, जो देखकर शेंगनेन काफी अपसेट हो जाती है और जैंग यहाँ पर बहुत ही इनोसेंट बनते हुए शेंगनेन से माफी मांगता है और बोलता है कि कंपनी के काफी सारे डायरेक्टर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि शायद उन लोगों ने ही वो फोटो ली हो, पर मेरी वजह से तुम फंस गई हो। जिसके बाद शेंगनेन अंकल के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। तो अंकल उससे पूछते हैं कि क्या उस दिन तुम्हें लूजिन ने कॉल किया था जब जैंग तुम्हारे घर पर था, जिस पर शेंगनेन हाँ कहती है और बोलती है कि मैंने लूजिन को जैंग के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सोचता है। तब अंकल उसे बता देते हैं कि तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने लूजिन को कॉल करके बता दिया था कि जैंग तुम्हारे घर पर है, इसलिए शायद उसे लग रहा होगा कि तुम कुछ छुपा रही हो। रात में अब लूजिन शेंगनेन के घर आता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि उसने जैंग को पीट दिया था। तो शेंगनेन भी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने लूजिन के कहने के बावजूद भी जैंग से दूरी बनाकर नहीं रखी और उसने खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। लूजिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस हो गया था। शेंगनेन बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं जैंग से नहीं मिलूंगी और वो उसकी दी हुई कार भी फेंक देती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद हम साउदी को देखते हैं, जहाँ जब वो एक क्लाइंट से मिलती है तब वो उससे बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर जाउदी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे हम मेंशन को देखते हैं, जो लूजिन को एक फाइल देने के लिए आता है। तब उसे थोड़ा परेशान देखकर लूजिन उसे कहता है कि मैं तुमसे काफी जेलस फील करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक जो कि अपने करियर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरे जो कि अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो। अब हम फिर से जाउदी को देखते हैं, जो कि अपने डायरेक्टर को मना कर देती है कि वो इस क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। तो वो उसे बोल देती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और अगर वो तुमसे थोड़ी एडवांटेज मांग भी रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो और जो अमाउंट तुम डिजर्व करती हो वो ले लेना। जो सब सुनकर जाउदी काफी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं, जो कि शेंगनेन के घर के नीचे ही उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो काफी दिनों से उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। अब जैसे ही शेंगनेन उसे अपने घर के नीचे वेट करता हुआ देखती है तो वहाँ से चली जाती है और जैंग के जाने के बाद ही वो अपने घर पे आती है। पर हम देखते हैं कि जैंग अभी तक वहाँ से गया नहीं था। शेंगनेन उसे अचानक से देखकर चौंक जाती है, तो जैंग उसे बोलता है कि तुम इतने दिनों से मेरे कॉल्स वगैरह का जवाब नहीं दे रही थी, तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पर चला आया कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, और क्या तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो। तो शेंगनेन उसे मना कर देती है और उसे वापस अपने घर जाने को बोलती है। जैंग अब यहाँ पर उसके सामने अपना इमोशनल ड्रामा करने लगता है और बोलता है कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं अपने भाई के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। जब से मेरे फादर गए हैं तब से मेरी मॉम हर दिन रोती रहती है और मैं किसी अपने जैसे पर्सन के साथ बात करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना ट्रबल कर दूंगा, इसलिए अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और वो उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है, पर शेंगनेन उसकी बातों में फंस जाती है और उसके साथ बाहर ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा कंट्रोल फ्रीक है। वो चाहता है कि मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, और उसे ये भी लगता है कि अगर मैं तुमसे मिली तो हमारे बीच में कुछ हो जाएगा, पर हमारे बीच में क्या ही हो सकता है। शेंगनेन इतनी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है कि वो टेबल पर ही पास आउट हो जाती है और जैंग उसे देख कर एक ईविल स्माइल देता है। जिसके बाद हम जाउदी को देखते हैं, जो कि ऑफिस वाले इंसिडेंट से काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि सभी लोग सोचते थे कि जाउदी तो ऐसी लड़की है जो कि क्लाइंट को कंपनी में बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए सभी लोग उसका यूज करते थे। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो मेंगशिन उसे मनाने के लिए उसके घर के बाहर बैठा ही हुआ था, जिसे वो अंदर बुला लेती है। मेंगशिन उसे देखकर समझ जाता है कि वो बहुत अपसेट है, तो वो उसे बोल देता है कि प्लीज तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर तुम्हें ये जॉब पसंद नहीं है तो प्लीज इसे छोड़ दो। फिर वो उसे रिंग दिखाते हुए शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। लूजिन ने मुझसे कहा था कि मैंने शायद अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं की है, ना ही मेरे पास ज़्यादा टैलेंट है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा और कुछ भी हो जाए मैं अपनी लव को प्रोटेक्ट करूंगा।
जो सब सुनकर जाउदी रोने लग जाती है। तो मेंशन उसके पास जाता है और उसे कंसोल करने लगता है। जाउदी उसे रोते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे मेरे खुद का एक अपार्टमेंट चाहिए। तो मेंशन बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी सेविंग्स विदड्रॉ करके अपने फ्रेंड्स से कुछ पैसे बोरो कर लूंगा और घर की डाउन पेमेंट कर दूंगा, फिर बाकी जो लोन का पैसा होगा उसे चुकाने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। ये सब बोलकर वो उसे रिंग पहनने के लिए देता है। तो जाउदी कहती है कि इसे बेच दो, ये डाउन पेमेंट के पैसे देने में मदद करेगी और मुझे भूख लगी है, जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आओ। जो सुनकर मेंशन स्माइल करते हुए मान जाता है और उसे कंसोल करता है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि ड्रंक शेंगन को अपनी गोद में उठाकर लूजिन के घर छोड़ने के लिए जाता है और बोलता है कि ये अब तुम्हारी है। लूजिन अब शेंगन और जैंग के बारे में ही सोच रहा था और वो इतना ज़्यादा अपसेट होता है कि उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। अगली सुबह जब शेंगन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने मिस जैंग को देखती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि ये मेरा घर है। शेंगन उनसे पूछती है कि तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मिस जैंग उसे बताती है कि रात में तुम्हें जैंग यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था जब तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। शेंगन अब उससे पूछती है कि लूजिन कहाँ है। तो वो बोलती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए और तुम लूजिन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए जैंग के साथ फ्लर्ट कर रही हो। शेंगन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस जैंग बोलती है कि तुम जाकर खुद ही लूजिन को कन्विंस करो और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो एक ब्लैंक चेक लेकर यहाँ से निकल जाना। शेंगन अब लूजिन को कॉल करती है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। शेंगन अब जैंग के पास आती है और उससे पूछती है कि कल रात में ड्रंक थी तो क्या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, जिस पर जैंग उसे मना कर देता है। तो शेंगन उसे ये बात बताने के लिए लूजिन के ऑफिस लेकर जाती है जहाँ वो नीचे गिरने ही वाली थी। तो जैंग उसे बचा लेता है, जो चीज़ लूजिन देख लेता है। अब शेंगन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसे तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और जैंग के बीच में कुछ भी नहीं है। पर लूजिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जैंग स्माइल कर रहा था और लूजिन अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेंशन और जाउदी को साथ में देखते हैं जो कि काफी खुश थे और अब घर लेने के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए जाउदी अंकल से कुछ पैसे लेने के लिए जाती है जो कि उसे 5 लाख युआन दे देते हैं, जो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं मेंशन भी लूजिन के पास आता है और उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी 10 साल की सैलरी उससे एडवांस मांग रहा था क्योंकि उसे जाउदी से शादी करने के लिए एक घर खरीदना था। वो उसे बोलता है कि मैं जाउदी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लूजिन उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कितने का है। तो मेंशन बताता है कि 4.8 मिलियन युआन का। तो लूजिन उसे 5 मिलियन युआन का चेक काट कर दे देता है और बोलता है कि ये मैं तुम्हें पर्सनली दे रहा हूँ, इसलिए अभी अभी जो सब कुछ तुमने कहा है वो सब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। ये देखकर मेंशन काफी इमोशनल हो जाता है और लूजिन को थैंक्स बोलकर उसके चीक्स पर किस करके वहाँ से चला जाता है। लूजिन उसे देखते ही रह जाता है। फिर वो शेंगन के बारे में सोचकर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में हम शेंगन को फिर से जैंग के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम्हें लूजिन से क्लियर करना चाहिए, या तो उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा या फिर पैचअप हो जाएगा। जिस पर शेंगन बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो जैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। और अब शेंगन लूजिन के घर जाती है। लूजिन उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शेंगन उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें रिसेंटली बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है, लेकिन मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसीलिए प्लीज तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो और मुझसे बात करो। लूजिन वहाँ पर जैंग की कार को भी देख लेता है तो वो उसे बोलता है कि तुम अभी चली जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। शेंगन बोलती है कि नहीं, तुम्हें आज ही फैसला करना होगा और मुझे बताना होगा कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। तो लूजिन उसे ये बोलता है कि पहले हम दोनों को ही काम डाउन हो जाना चाहिए। शेंगन पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ, पर लूजिन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे हम शेंगन को जैंग की कार में देखते हैं जहाँ वो काफी अपसेट थी और उसे सारी बातें बताती है। तो जैंग बोलता है कि उसने तुम्हें काम डाउन होने के लिए कहा है, जिसका मतलब शायद ब्रेकअप है, पर शायद इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें लूजिन से बात करनी चाहिए। शेंगन बोलती है कि अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, जो सुनकर जैंग स्माइल करने लग जाता है क्योंकि वो अपने इरादों में कामयाब हो रहा था। जैंग उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए किसी ट्रिप पर चले जाना चाहिए ताकि तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सको। जिस पर शेंगन बोलती है कि आइडिया तो अच्छा है, पर मेरे घर पर एक टर्टल है जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो जैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसका ध्यान मैं रख लूंगा, जिसके लिए शेंगन उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक स्पेयर कीज छोड़ जाऊंगी। अगले दिन लूजिन शेंगन के घर पर आता है जहाँ वो जैंग को देखकर उससे पूछता है कि शेंगन कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि वो बहुत अपसेट थी, इसलिए वो एक ट्रिप पर गई है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। फिर वो लूजिन के सामने ही उसकी और शेंगन की फोटो डस्टबिन में फेंक देता है, जो देखकर लूजिन यहाँ से चला जाता है। अगले दिन लूजिन मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर करने के लिए उनकी कंपनी में मीटिंग करने के लिए आता है, जहाँ जब जैंग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे सजेशन मांगते हैं तो वो बोलता है कि हमें वैसे भी पैसों की जरूरत है और जो भी बेस्ट प्राइस देगा हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जैंगोंग ग्रुप ने मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया होता है और आज वो लोग नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने वाले थे, पर मीटिंग में जैंग खुलासा करता है
कि जिस तायू कंपनी की उन्होंने गारंटी दी थी उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है जो कि उनके अंडर ही थी, इसीलिए अब उन्हें अपनी कंपनी को बेचकर उस कंपनी को कंपनसेशन देना होगा जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि जैंग की फ्रेंड की कंपनी थी। लोजिन ये देखकर जैंग के अलावा सभी को बाहर भेज देता है और जैंग से पूछता है कि तुमने ये सब कब शुरू किया। तो जैंग बोलता है कि अगर तुम मेरी और शेंगनेन की बात कर रहे हो तो हमने तो कभी शुरुआत की ही नहीं थी, और अगर तुम बिजनेस की बात कर रहे हो तो जब तुमने मुझसे ये कहा था कि बिजनेस में कोई भी इमोशंस नहीं होते। लोजिन बोलता है कि हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन मैं खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाया क्योंकि शायद अब मैं भी थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ। जो सुनकर जैंग साइको की तरह उसके सामने हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोजिन से जीत गया। लोजिन बोलता है कि क्योंकि तुमने इस सब में शेंगनेन का यूज किया तो तुम्हें इसका प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। जो सुनकर जैंग कुछ भी समझ नहीं पाता तो लोजिन उसे बैठने के लिए बोलता है और पहले तो उसे उसी का किया हुआ सारा गेम बताता है कि कैसे उसने लोजिन के लिए ट्रैप सेट किया। फिर लोजिन उसे बोलता है कि बिजनेस में तुम्हें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो किसी को अंदर बुलाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जैंग का क्लासमेट यीमिंग था, और वो उससे एक नया एग्रीमेंट साइन करता है। लोजिन अब जैंग को बताता है कि यीमिंग की कंपनी को मैंने खरीद लिया है, और यीमिंग जिसको तुमने अपना स्कूल फ्रेंड समझकर उसके साथ एग्रीमेंट किया वो एक पार्ट टाइम ब्रोकर भी है, इसीलिए तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि मैंने अब उनके साथ नया एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो तुम्हारा एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया और तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। ये सब सुनकर जैंग लोजिन से पूछता है कि तुमने ये सब की कब शुरुआत की, और यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जिस रात जैंग ड्रंक शेंगनेन को उसके घर पर छोड़कर गया था तब लोजिन ने शेंगनेन के फोन के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे, जिससे उसे पता चल गया था कि जैंग लोजिन को वीक करने के लिए शेंगनेन का इस्तेमाल कर रहा था और हर बार जैंग शेंगनेन को कांटेक्ट करता था। इसीलिए लोजिन ने भी जानकर ऐसा प्रिटेंड किया, इसीलिए लोजिन ने भी जानबूझकर जैंग को ऐसा दिखाया कि वो शेंगनेन की वजह से काफी इफेक्टेड है। जिसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप से वापस आ गई थी और वो अपने घर पर काफी गुस्से में होती है। तभी लोजिन वहाँ पर आ जाता है। शेंगनेन उससे बोलती है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई की लड़ाई चल रही थी तो इस सब का गुस्सा तुमने मुझ पर क्यों निकाला, और अगर तुम एक्टिंग कर रहे थे तो मुझे भी बता देते, मैं भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती। ये सब बोलकर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी लोजिन उसे हक कर लेता है और उसे बोलता है कि अब मुझ पर गुस्सा होना बंद करो और मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि काफी अपसेट होता है। उसकी मॉम उसके पास आती है तो वो अपनी मॉम से रोते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मिंगटिंग ग्रुप को नहीं बचा पाया। तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत कोशिश की पर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। अगली सुबह लोजिन और शेंगनेन उठते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ लोजिन शेंगनेन के बाल बांधकर उसमें उसका ही स्पून लगा देता है, जो देखकर शेंगनेन उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो उसे बता देता है कि तुम मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि मुझे तुमसे प्यार कब हुआ। तो वो उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताता है जब वो पहली बार उसके ग्रैंडपा के डाइनर में खाने के लिए आया था, जहाँ उसने उसे पीछे से काम करते हुए देखा था जो कि अपने बालों में स्पून लगा रही थी, और उसके जाते हुए वो स्पून वहां से गिर गया था जिसे लोजिन ने उठाकर अपने पास रख लिया। जो सुनकर शेंगनेन कहती है कि वाह ये तो बहुत ही रोमांटिक हुआ। लोजिन अब जैंग से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुमसे एक बार इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहा था जो कि अब तुम बन गए हो, और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं बन पाया, पर मुझे एक और चांस दो। मिंगटिंग ग्रुप अब तुम्हारा है, इसीलिए इसे ठीक से संभालना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और जैंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम शेंगनेन को मिस जैंग के साथ देखते हैं, जहाँ मिस जैंग उससे बोलती है कि कल मैं स्विट्जरलैंड वापस जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोजिन भी मेरे साथ जाए, फिर हम लोग कभी सुहाई वापस नहीं आएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि लोजिन किसे चुनेगा, क्योंकि अगर लोजिन ने तुम्हें चुना तो वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को अबेंडन कर देगा जिसके लिए वो सारी जिंदगी गिल्ट में रहेगा, पर अगर उसने मुझे चुना तो वो सारी जिंदगी अपने प्यार को खोने के लिए मुझे ब्लेम करेगा और उसे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। शेंगनेन बोलती है कि अगर आप ये सब चूज करने के लिए लोजिन को फोर्स नहीं करना चाहती तो मैं ही पीछे हट जाती हूँ, और आप ये मत समझिएगा कि मैं उससे प्यार नहीं करती इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ, बल्कि मैं इसीलिए पीछे हट रही हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी मदर को अबैंडन कर दे, क्योंकि कोई भी अपने पेरेंट्स को अबैंडन करके कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोजिन खुश रहे और फ्यूचर में आप कभी अपनी लग्जूरियस विला में बैठकर प्रीमियम फूड खाते हुए अपने बेटे से बिजनेस की बातें कर रही हूँ, तब आप मेरा ये सैक्रिफाइस जरूर याद कीजिएगा। ये सब बोलकर शेंगनेन अपनी आंखों में आंसू लिए यहाँ से चली जाती है। शेंगनेन अब जब रास्ते में होती है तभी उसे लोजिन कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। तो लोजिन अपनी मॉम के पास जाकर पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया है फिर से कि शेंगनेन मेरा फोन नहीं उठा रही, आप भला उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो मिस जैंग बोलती है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं उससे नफरत करती हूँ, बल्कि वो तो बहुत ही लवली है। लोजिन पूछता है कि क्या आपने फिर से उसका टेस्ट लिया और इसका क्या कंक्लूजन निकला। मिस जैंग बोलती है कि कंक्लूजन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और तुम्हारा लड़कियों में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है।
लूजिन अब शेंगनेन को मनाने के लिए चाह ही रहा होता है। तभी मिस जैंग उसे रोककर बोलती है कि शेंगनेन को आज रात डिनर पर इनवाइट करो और उसे ये भी बोल देना कि मेरी हैप्पीनेस के लिए उसे अपनी लव को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं शेंगनेन अब अपना सामान वगैरह पैक कर अपने घर से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर लूजिन आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या तुम मुझे सच में प्यार करती भी हो या फिर नहीं। तो शेंगनेन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हें डिलेमा में नहीं डालना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूजिन कहता है कि मेरे लिए तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो और अपनी मॉम की कही हुई सारी बातें उसे बता देता है, जो सुनकर शेंगनेन इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने फाइनली मुझे अप्रूव कर दिया, जिस पर लूजिन हाँ बोलता है और फिर वो उसके सामान के साथ उसे अपने घर लेकर जाता है। जैसे ही शेंगनेन घर पहुंचती है तो मिस जैंग शेंगनेन के पास जाकर उसे बोलती है कि आज उनकी हाउसमेट नहीं आई है और मैंने भी काफी सालों से खाना नहीं बनाया है, इसीलिए आज मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। जहाँ लूजिन की मॉम को पहली बार इस तरह देखकर शेंगनेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लूजिन भी। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगनेन आज अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी, जहाँ सबसे पहले जाउदी और मेंगशिन आते हैं जिन दोनों ने शादी कर ली थी। फिर वहाँ पर लीमान और चेंग आते हैं जो कि अब दोनों एक साथ थे और फिर आते हैं अंकल अपनी वाइफ जीनन के साथ और यहाँ पर उन लोगों ने जैंग को भी इन्वाइट किया था, जहाँ हम उसे कंपनी की मीटिंग में देखते हैं और वो बिल्कुल लूजिन की तरह अपनी कंपनी को हैंडल कर रहा था। वहीं ये लोग अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करते हैं, जिसके बाद लूजिन शेंगनेन को साइड में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे उन दोनों की फर्स्ट मीट याद दिलाते हुए एक बहुत ही यूनिक सा प्रपोजल देता है, जिसमें उसने केक पर फरारी कार बनवाई थी और उसके ऊपर रिंग रखकर वो शेंगनेन को उसे शादी करने के लिए पूछता है, जिस पर शेंगनेन मान जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।